बंधु, आपके कार्य में निरंतरता होनी चाहिए। हमने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, साधना करते हैं, फिर भी हमारी प्रगति नहीं हो रही है। बंधु, एक बात सच्ची कह रहा हूं, आप जो भी काम करें उसमें निरंतरता होनी चाहिए। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो उसमें भी निरंतरता होनी चाहिए। अर्थात लगातार करते रहें, करते रहें, करते रहें, एक न एक दिन फल अवश्य मिलेगा। कहा भी गया है ना कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से हो। बार बार घर्षण करने पर लकड़ी से भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आप लोग यदि भक्ति कर रहे हैं तो आप अपने भक्ति में निरंतरता लाने का प्रयास करें। यदि आप माता जी का दर्शन करते हैं तो प्रतिदिन माता जी का दर्शन करने का आपके अंदर एक संकल्प होना चाहिए, लगातार, कि हम प्रतिदिन माता जी का दर्शन करेंगे, अपने गुरुदेव भगवान का दर्शन करेंगे। ये आपके अंदर निरंतरता होनी चाहिए। और जब जिस दिन निरंतरता आपके अंदर आ जाएगी तो कभी न कभी माँ की दृष्टि, आपके गुरु की दृष्टि, सदगुरु की दृष्टि आपके ऊपर जरूर पड़ेगी और आपका कल्याण हो जाएगा। आप संसार सागर से पार हो जाएंगे। बस आपको अपने जीवन के साथ, अपने कार्य के साथ निरंतरता को जोड़ने की आवश्यकता है, तो निश्चित ही आपका जीवन सफल हो जाएगा। निरंतरता कैसी होनी चाहिए? एक बार की घटना है, एक बैजू नाम के यादव थे। वह अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाते थे, जंगल में जाते थे, गायों को चराते थे कि एक दिन उसी जंगल में एक पत्थर गोलाकार मिलता है। तो बैजू नाम के जो यादव थे, तो उस गोलाकार पत्थर में 5 डंडे प्रतिदिन मारने का संकल्प कर लेते हैं कि हम इस पत्थर में रोज 5 लठ मारेंगे, और क्रम प्रारंभ कर देते हैं। समय गुजरता चला जाता है, कई साल बीत जाते हैं। बंधु, एक दिन की बात है, बैजू को डंडे मारना भूल जाता है और वह आकर के अपने घर में भोजन करने के लिए बैठते हैं। और जैसे ही रोटी तोड़ करके मुख में डालने लगते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि हमने आज तो उस पत्थर में डंडे नहीं मारा। ऐसा याद आते ही जो रोटी का टुकड़ा तोड़ करके मुंह में डालने वाले थे, उसे मुंह में नहीं डालते, उसे उसी थाली में वापस रख देते हैं और डंडा उठाते हैं और उस पत्थर को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। देखते हैं बरसात का समय था, नदी में पर्याप्त बाढ़ आई हुई थी। बैजू को लगा कि आज कैसे डंडे मार पाएंगे उस पत्थर को, लेकिन बंधुओं, उसका संकल्प इतना तीव्र था कि वह नदी जो बाढ़ी थी, बाढ़ में भी वह कूद करके छलांग लगा देता है और दूर बह करके उस पार चला जाता है। जा करके जैसे ही उस पत्थर में डंडे मारता है तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बैजू, मांग जो तुम्हें वरदान मांगना है। ऐसा सुन करके बैजू तो थरथरा जाता है और हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रभु, हमने आपकी कौन सी सेवा किया जो आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बैजू, तुम्हारी ये सेवा ही है, क्योंकि तूने संकल्प किया था कि हम 5 डंडे इस पत्थर में मारेंगे और तू निरंतर कई सालों तक मारता रहा। तेरी निरंतरता के कारण हमें प्रसन्न होना पड़ा। मांग जो तू भी वरदान मांगता है, निश्चित तौर से तुझे प्राप्त होगा। बंधु, ऐसा सुन करके आज वो बैजू नाम का यादव कहता है कि प्रभु, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप इतनी कृपा कर दीजिए कि हमारा नाम सदियों सदियों तक चलता रहे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, एवमस्तु
निश्चित ही तुम्हारा नाम सदियों सदियों तक चलता रहेगा, युगों युगों तक चलता रहेगा। बंधुओं वही है झारखंड में बैजनाथ धाम। बैजू नाम था उस यादव का, तो उस धाम का नाम पड़ गया बैजनाथ धाम। आज हम सभी लोग दर्शन करने जाते हैं। तो बंधुओं ये कैसे हुआ? केवल उस बैजू नाम के जो यादव थे उनके कार्य में निरंतरता थी। उसी तरह से यदि आप लोग भी कोई भी कार्य करें, भक्ति साधना उपासना आराधना, तो एक प्रण कर लें कि हम प्रतिदिन करेंगे। हाँ, व्यवधान जरूर आता है, थोड़ा बहुत व्यवधान आता है, उस व्यवधान को आप पार करके और अपने कार्य में निरंतरता लाने का प्रयास कीजिए।